भगवान की। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। परम पूज्य आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी की। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। पुनः आज यह है बृहद द्रव्य संग्रह नामक महान ग्रंथ, जिसमें हमने जीव की संसार अवस्था में होने वाले भावों की दशा को समझने का पुरुषार्थ प्रारंभ किया है। जीव की भावों की दशा जीव को कैसे मिथ्यात्व की भूमि से उठाकर सम्यक्त में प्रकट कराती है, और वही सम्यक्त एक दिन जीव को कैसे कैसे भावों की विशुद्धि को बढ़ाते हुए जीव गुण स्थानों की श्रेणी को आरोहण करते हुए केवली सर्वज्ञ बन जाता है, और एक दिन वही केवली भगवंत सिद्ध पद को प्राप्त हो जाया करते हैं। 7 गुण स्थानों तक की आधी यात्रा वर्तमान के मुनिराज पूर्ण कर चुके हैं। अभी कहाँ तक जा सकते हैं मुनिराज? तो सप्तम गुण स्थान तक, पंचम काल में सप्तम गुण स्थान तक कोई भी मुनिराज हैं, उनका गुण स्थान चाहे आचार्य परमेष्टि हों, कितने ही बड़े आचार्य भगवान हों, कितने ही चिर दीक्षित हों, लेकिन उनका गुण स्थान भी 7वां गुण स्थान से ऊपर वे वर्तमान में, चाहे आप आचार्य कुंद कुंद भगवंत को लें, चाहे आप आचार्य समंत भट्ट स्वामी अकलंक देव, या जितने बड़े बड़े आचार्य इस ग्रंथ के कर्ता भी हैं, तो वे भी पंचम काल के हैं। इसलिए वे सप्तम गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते। सप्तम गुण स्थान में भी बहुत असंख्यात तरह के भाव सप्तम गुण स्थानवर्ती जीव के हो सकते हैं। छठे और सप्तम गुण स्थानवर्ती जीव की दोलायमान स्थिति होती है। जीव छठे में आता है, सप्तम में जाता है, छठे में आता है, सप्तम में। अंतर्मूर्त, वह अंतर्मूर्त सूक्ष्म हो सकता है, और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त कहें तो 48 मिनट में से 2 समय यदि कम कर दिए जाएं तो वह उत्कृष्ट अंतर्मूर्त है। तो जीव इन छठे और 7वें गुण स्थान में हमेशा दोलायमान करता रहता है। अभी सप्तम गुण स्थान जो था उसके 2 भेद कहे गए हैं, एक निरतिशय और एक सातिशय। निरतिशय सप्तम गुण स्थान, अभी वर्तमान में निरतिशय सप्तम गुण स्थान होता है, सातिशय सप्तम गुण स्थान नहीं होता है। सातिशय सप्तम गुण स्थान की धारा तब बनती है जीव की, जब जीव के भावों की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई, और जीव बस अगले ही काल में श्रेणी पर आरोहण करने वाला है। यानी कि श्रेणी कोई अलग चीज नहीं है। श्रेणी अर्थात अष्टम गुण स्थान से श्रेणी प्रारंभ हो जाती है। उस श्रेणी का आरोहण करने जब जीव जाता है, तो उसके पहले जो सप्तम गुण स्थान की भाव दशा होगी, जो उसको श्रेणी आरोहण के लिए निमित्त बनेगी, वही सा अतिशय सप्तम गुण स्थान कहा जाता है। लेकिन दोनों की, चाहे निरतिशय में रहें चाहे सातिशय में रहें, इसकी संज्ञा तो अप्रमत ही है। अप्रमत हमने देखा था, अप्रमत गुण स्थान है। सप्तम गुण स्थान क्या कहा था? अप्रमत संयत। तो अप्रमत संयम आदि दीप था। तो जब भी जीव अप्रमत संयत में आएगा, इसके सारे ऊपर के गुण स्थान अप्रमत ही कहलाएंगे। चाहे निरतिशय में रहे चाहे सातिशय में रहे, वहाँ किसी भी प्रकार का
कषाय नहीं है क्योंकि वहाँ हमने कषाय नहीं है, नहीं, वहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं है क्योंकि संजुलन का मंद उदय है। अब यहाँ से दो तरह की जीव यात्रा प्रारंभ कर सकता है। या तो जीव पुरुषार्थ करके उपशम श्रेणी का आरोहण करे, या जीव दोलायमान क्यों होता है? दोलायमान होने का ऐसा नियम ही है, भावों की विशुद्धि उतनी ही देर बन सकती है, अंतर मूर्त प्रमाण तक अप्रमत्त दशा होती है। नियम से संजुलन कषाय की तीव्रता वहाँ पर आती है, इस कारण से जीव छठे में आता है, फिर संजुलन की मंदोदय होता है, फिर ऊपर जाता है। ऐसा दोलायमान स्थिति जीव की वहाँ पर हमेशा चलती रहती है। तो संजुलन कषाय का तीव्रोदय और मंदोदय, ये छठे और सप्तम गुणस्थान में मूल कारण कहा है। नहीं होगा ना, श्रेणी आरोहण हमने क्या कहा, स्वस्थान अप्रमत्त या निरतिशय सप्तम गुण स्थान, स्वस्थान, तो स्वस्थान ही होगा क्योंकि अभी श्रेणी आरोहण कोई कर नहीं सकता। जब श्रेणी आरोहण नहीं कर सकता तो सातिशय बन ही नहीं सकता, तो निरतिशय ही सप्तम गुण स्थान में। मात्र अभी वर्तमान में निरतिशय, चाहे कोई भी बड़े आचार्य हो, वे कभी भी सातिशय में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, चाहे वे आचार्य परमेष्टि हो, चाहे साधु परमेष्टि हो, चाहे उपाध्याय परमेष्टि हो। दोनों की स्थिति छठे और सातवें गुण स्थान की समान ही है। जैसी भाव विस्तुति मुनि बना सकते हैं। इसलिए कहा जाता है ये जो आचार्य और उपाध्याय का पद है, ये केवल पद है व्यवस्थाओं का। बाकी मुनि और आचार्य, इसलिए 3 कम 9 कोटि मुनिराजों में तो सभी आते हैं। यहाँ तक कि 3 कम 9 कोटि मुनिराज तो तीर्थंकर परमेष्ठी भी हैं। इसलिए 3 कम 9 कोटि मुनिराजों में जब संख्या गणना की जाती है तो उसमें छठे गुण स्थान से लेके 14वें गुण स्थान तक के सारे महामुनि मुनिराज उसमें अंतर्निहित हो जाते हैं। आचार्य व्यवस्था का पद है, अगर वो नहीं बनाएंगे तो दीक्षा शिक्षा कौन देगा? उनके मूल गुणों का अंतर आ गया है, 36 मूल गुणों का वे पालन कर रहे हैं। दीक्षा शिक्षा देने में 100 पर समय के ज्ञाता हैं, शिक्षा दीक्षा देने का उनको अधिकार है, प्रायश्चित देने का उनका अधिकार हो गया है। लेकिन ये व्यवस्थाएं, बहुत सारी व्यवस्थाएं जब माँ घर में बनाई जाती हैं तो घर की व्यवस्थाओं में कितने संकल्प विकल्प होते हैं। ऐसे ही हर किसी को आचार्य पद नहीं हो पाता है, क्योंकि व्यवस्थाएं बनाने के लिए अपनी साधना भी करना है, बाहर के संघ व्यवस्था भी देखना है, जो शिष्य हैं उनको भी इस मार्ग पर समीचीन रूप से चल सकें ऐसी व्यवस्था करना है, समाज की भी। इसलिए बहुत सारा विवेक और ज्ञान उनके पास होना चाहिए, तब जाके ये सारी व्यवस्थाएं। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुनि बनो और मुनि बनकर जैसी साधना आचार्य परमेष्टि कर रहे हैं वैसे ही मुनि बन के जो साधना तो क्या करना है। इसलिए अंत समय में आचार्य पद को छोड़कर ही समाधि हो सकती है। पद के साथ समाधि नहीं होती, मुनि पने के साथ समाधि कही गई है। क्योंकि वहाँ पर अगर संकल्प विकल्प आ गए कि ये मेरा शिष्य है, ये क्या कर रहा है, तो इतनी दृढ़ता, इतनी समता, इतनी क्षमता आना चाहिए कि हमने ये पद स्वीकार किया, अब वही पद का कहीं ख्याति लाभ पूजा तो नहीं आ गई है सामने। अभी एक कोई दृष्टांत पढ़ रहे थे, उसमें ये लिखा यदि ख्याति लाभ पूजा के लिए ये सारी साधना चल रही है, तो जैसे ज्वार की खेती करी है, ज्वार की खेती की हुई है और ज्वार की खेती के लिए आपने चंदन की लकड़ी की बाड़ लगाई है। ज्वार की खेती की और चंदन की लकड़ी से उसकी सुरक्षा का घेरा बनाया है। ऐसे ही आपने यदि अपनी साधना ख्याति लाभ पूजा के लिए की है, तो साधना आपने बाड़, चंदन की बाड़ और ज्वार की फसल, ऐसा
अगर होता है तो यहाँ इसलिए बार बार निषेध होता है कि ख्याति लाभ पूजा के निमित्त से जीव ने अपनी पूरी साधना सुसाधना पूरा, ये कहें कि अब कुछ नहीं था, बर्तन साफ करने थे तो रत्नों की या चंदन की लकड़ी रखी थी, उससे बनाई राख और उससे मांज रहे हैं बर्तन। ऐसी स्थिति यदि मुनिपने बन के भी मुनिपने का आनंद नहीं ले पाए, ख्याति लाभ पूजा में डूब गए हैं, तो यह सारे दृष्टांत आचार्य भगवान जयसेन स्वामी ने इन सारे दृष्टांतों को दिया और कहा कि ऐसा कर रहे हैं, रत्नों को उठाया है और पत्थर की तरह फेंकते जा रहे हैं। जैसे उठाया और कोई तालाब किनारे बैठ गया है, तालाब किनारे बैठ के वो क्या करता है, पत्थरों को, कोई भी तालाब किनारे बैठे तो सीधा तो बैठता नहीं है, कर्तृत्व का भाव, तो कोई भी चीज़ उठाएगा। अभी देखो पंडित जी, ये सारी चीज़ें ऐसी व्यवस्थित हैं, इसलिए अच्छा आनंद आ रहा है। यहीं पे अभी 3 चीज़ें रख दो आपके सामने, बादाम रख दो, बादाम हाथ में आ जाएगी, है ना। वो बादाम या कोई भी चीज़, छोटी सी भी चीज़, चावल के 3 टुकड़े पड़े रहेंगे तो वहाँ 3 टुकड़ों से ये महत्व होता है कि हमारी प्रवृत्ति कहाँ जाती है, कर्तृत्व कहाँ कहाँ बैठा हुआ है, अनर्थ दंड करते रहते हैं, शांत बैठना ही नहीं सीखा है, कैसे हमारे भाव। इसलिए जितना स्थान सुरक्षित होगा, माँ ये बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, उनका स्थान भी बिल्कुल जो पढ़ रहे हैं वही सामने हो। उस पर 10 चीज़ें रखी हैं तो 10 चीज़ें, मोबाइल रखा है तो फिर तो काम ही खराब हो गया है। 10 चीज़ें रखी हैं, 10 चीज़ें रखेंगी, उनका उतना ही एकाग्र चित्ता नहीं बन सकती है। अब 10 चीज़ों पर ध्यान जाएगा, कुछ करो आप, जाएगा ही जाएगा। और एकाग्र चित्त पढ़ना है तो अपनी जिस स्थान पर पढ़ाई कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, या जहाँ भी आप बैठे हैं स्वाध्याय कर रहे हैं, वहाँ स्वाध्याय की स्थिति भी ऐसे ही हो। ऐसे ही जब पूजा करते हो, एकाग्रचित्त तो होते नहीं हो, पूजा रट गई हैं तो क्या किया, पूजा रट गई है, यहाँ बात भी सुन रहे हैं कि कौन माँ क्या कह रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, सब दिख रहा है और पूजा रटी हुई है। कौन सी पूजा की, क्या शब्द पड़े, ये तो हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पर वहाँ की भी सफाई, जितनी अच्छी द्रव्य, जितनी अच्छी थाली, ये सब बाह्य निमित्तों का प्रभाव भी अंतरंग में पड़ा करता है। इसलिए द्रव्य और भाव ये दोनों एक साथ चला करते हैं। द्रव्य के अभाव में कोई भाव नहीं होता। पूजा की द्रव्य मात्र मत लो, हर चीज द्रव्य और भाव ये 2 प्रकार की कही है। एक भाव कर्म भी कहा है और द्रव्य कर्म भी कहा है। तो कहो आप कि हमारा द्रव्य कर्म नहीं हो और भाव कर्म हो जाए, तो संभव नहीं है। ऐसे ही जो द्रव्य है उसके बिना आपका भाव, बहुत सारे तरीके के भाव होते हैं। देखिए आप, एक कितना अंतर आ जाता है, एक ही स्थिति में दिखेंगे 2 जीव। ये पेन जब मैं यहां से उठा रहा हूं तो यहां पर पहुंच गया, उठाते उठाते यहां पर पहुंच गया, तो इस स्थिति में एक जन है और दूसरा जन यहां से पेन गिर रहा है, वो भी यहां पे पहुंचा है। एक ने पेन उठाया है, यहां आया है, और दूसरा पेन गिर रहा है। दोनों कैसे दिख रहे हैं? दोनों, लेकिन एक को यहां दम लगाना पड़ रहा है और एक को नीचे से जाने में रोकना पड़ रहा है। एक को उठाने के लिए आप देखना, कोई वस्तु अपना हाथ ही उठाना, जब हाथ उठाना होगा और इस स्थिति में आएगा तो ताकत लगी हुई है ऊपर ले जाने वाली, और जब नीचे लाने की है तो सामान्य लग रहा है। तो जैसे एक ही स्थिति पर दिखते हुए दोनों में बहुत अंतर आ गया है, ऐसे ही एक स्थिति में होते हुए भी जीव के परिणामों में असंख्यात प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। दिखते सब पूजा करते हैं, दिखते सब मुनि वेश में हैं, दिखते सब संयमी वेश में हैं, देशव्रत वेश में हैं, लेकिन किसकी स्थिति कैसी है ये अपन, किसी के गिर रहे हैं परिणाम, कोई सातिशय से निरतिशय में। अभी देखेंगे अपन श्रेणी से नीचे भी आ रहे हैं तो श्रेणी में, लेकिन गिरते हुए परिणाम है। जब कर्म सिद्धांत पढ़ते हैं तो
कौन से कर्म, कर्म का कषाय और योग के निमित्त से क्या होते हैं? कर्म बनते हैं। कर्म, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ये चार चीजें बंधा करती हैं। तो कषाय के उदय में स्थिति और अनुभाग बनता है। कितनी देर तक रहेंगे, ये सब स्थिति कषाय के निमित्त से बनती है। वही कषाय के परिणाम जब जीव के उठते हुए हैं तो वहां पर कर्मों की स्थिति कम बन रही है, और गिरते हुए परिणाम में आके वहां बैठा है जीव, तो वही कषाय के परिणाम उसे तीव्र अशुभ कर्म का बंध कराते हैं। एक ही परिणाम है, लेकिन एक के परिणाम गिरते समय के हैं और एक के उठते समय के हैं। दोनों की विशुद्धि में बहुत अंतर आ गया है, दिख दोनों एक ही स्थिति में रहे हैं। तो यहां पर हमने देखा कि सातिशय निरतिशय, सातिशय में सामान्य रूप से बहुत सारे परिणाम हैं, और सातिशय में उत्कृष्टता को लिए परिणाम हैं जो श्रेणी आरोहण कराएंगे। अब देखिए, यहां तक सारी स्थिति हमने देखी थी। सातवां गुणस्थान धर्म ध्यान का गुणस्थान। सातवां गुणस्थान कितना? धर्म ध्यान का गुणस्थान। चार प्रकार का धर्म ध्यान कहा गया। कौन कौन सा? आत्र, रौद्र तो सब ध्यान के नाम हो गए। आत्र, रौद्र, धर्म और शुक्ल, ये चार तो क्या हो गए? ध्यान। तो हमने कौन कौन सा कर लिया? शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान। शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान ही तो करते हो आप लोग। तो कौन सा करते हो दिन भर? आर्त और रौद्र ध्यान। कितने गर्व से कहते हैं अपन कि हम कौन सा कर रहे हैं? आर्त और रौद्र ध्यान कर रहे हैं। पता है आर्त और रौद्र ध्यान कर रहे हैं, दिन भर यही होता है। आर्त और रौद्र ध्यान तो जीव, आर्त ध्यान छठे गुण स्थान तक कहा गया, चारों, और रौद्र ध्यान के 3 पाए निदान को छोड़ करके, नहीं, आत्म ध्यान के निदान को छोड़ करके 3 पाए रौद्र ध्यान नहीं होता छठे गुण स्थान में। छठे गुण स्थान वर्ती जीव को रौद्र ध्यान नहीं होता है। पंचम तक रौद्र, आत्म रौद्र ध्यान हो सकते हैं। छठे गुण स्थान वर्ती जीव को 3 आत्म ध्यान के पाए हो सकते हैं। निदान नाम का आत्म ध्यान नहीं होता है। लेकिन सप्तम गुण स्थान वर्ती जीव तो मात धर्म ध्यान में ही रहता है। सप्तम यानी अब आपको मुनिराज किसी आत्म ध्यान में दिख जाएं। देखो, बहुत सारी चीजें जब व्याख्या की जाती है, हमने कहा देखो 2 व्याख्या हैं नरेंद्र भैया, 2 व्याख्याएं। एक व्याख्या में मुनिराज के प्रति श्रद्धा ने बढ़ रहा है, पेन उठाया है, दूसरी अस्थि है और पेन गिर रहा है, तो हम जब व्याख्या कर रहे हैं तो आपका मुनिराजों के प्रति श्रद्धा बढ़ रहा है। और एक व्याख्या कर रहे हैं पंडित जी बैठ के, तो व्याख्या वही है, बिल्कुल वही की वही है, लेकिन आपके श्रद्धान कहाँ जा रहा है? नीचे की ओर। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो आत्म रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, 7वें गुण स्थान में जो मुनिराज हैं वो धर्म ध्यान में। हमने कहा छठे गुण स्थान में यदि आत्म ध्यान 3 करते हुए मुनिराज दिख गए, इष्ट संयोग, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, ये 3 आत्म ध्यान के प्याये छठे गुण स्थान में हो सकते हैं। अब ये छठे गुण स्थान में किसी मुनिराज को बड़ा आनंद आ गया इस पेन को देख के, है ना, इष्ट का संयोग हुआ। अब ये नया पेन आया और महाराज जी को अच्छा लगा, इष्ट का संयोग हुआ। अच्छा आहार मिला, इष्ट का संयोग हुआ, तो आत्म ध्यान में चले गए। नहीं, ऐसा नहीं है। आत्म ध्यान में यदि उनकी वहां पर आत्म ध्यान रूप ऐसी स्थिति बन रही है कि उनको आनंद आ रहा है उसमें, तो है। लेकिन फिर भी आत्म ध्यान हो सकता है। आत्म ध्यान का निषेध छठे गुण स्थान से नीचे नहीं गिराएगा, लेकिन वे तुरंत संभल जाते हैं। अरे ठीक तो है, अभी आया है, नया लग रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा है, अभी थोड़ी देर बाद इसी में राग द्वेष हो जाएगा, कोई उठा के ले जाएगा, मेरा था ही कहाँ, ये निर्णय हो गया।
तो बहुत सारी चीज़ें, आत्म ध्यान भी होने के बाद भी छठा गुण स्थान से नीचे जीव नहीं जाता है। सप्तम गुण स्थान धर्म ध्यान का है, और धर्म ध्यान, उत्कृष्ट धर्म ध्यान जब तक होता है वह सप्तम गुण स्थान में होता है। इसके ऊपर की स्थिति अष्टम गुण स्थान में, वह शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो जाता है। अब शुक्ल ध्यान, सबसे पहला शुक्ल ध्यान, पृथकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान, वह अष्टम गुण स्थान। कितने गुण स्थान तक चलेगा? तो 8, 9, 10, 11। ये कौन सा है? प्रथम गुण स्थान, प्रथम शुक्ल ध्यान है। द्वितीय शुक्ल ध्यान 12वें गुण स्थान में जब जीव होता है, वह द्वितीय शुक्ल ध्यान में होता है। अब यहाँ पर क्योंकि अष्टम गुण स्थान की व्याख्या प्रारंभ हो रही है, अष्टम गुण स्थान में जीव अब धर्म ध्यान नहीं कर रहा, अब तो विशुद्धि, अपूर्व अपूर्व अपूर्वकरण। 8वें गुण स्थान का नाम क्या है? अपूर्वकरण। ये अपूर्वकरण चौथा गुण स्थान में जो करण परिणाम किए थे, पंचम गुण स्थान में जो करण अपूर्वकरण परिणाम किए थे, उससे भिन्न है अपूर्वकरण नाम, क्योंकि तीनों की स्थिति अपूर्व अपूर्व आनंद को देने वाली है। अपूर्व अपूर्व होने पर भी उस अपूर्व अपूर्व में अपूर्व अपूर्वता ही है। उन तीनों में अपूर्व अपूर्व एक ही नाम होने पर तीनों में अपूर्व अपूर्वता ही है। पहले जैसा तीनों की स्थिति भिन्न भिन्न है। यहां पे विशुद्धि असंख्यात गुना बढ़ चुकी है। कर्मों की निर्जरा असंख्यात गुणी तीव्रता से हो रही है। यहां तक कि एक बात और ध्यान रखें कि जब हमने 9वें अध्याय में तत्वार सूत्र में निर्जरा के स्थान पढ़े, तो उसमें लिखा सम्यक दृष्टि श्रावक, है ना, यही पढ़ा ना, विरतानंत। तो यहां पर जो श्रावक की भी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा प्रारंभ हो गई है। फिर तो वे मुनिराज हैं, अनंतानुबंधी आदि का वियोजक अगर है, अभी नहीं होता है, क्योंकि अनंतानुबंधी का वियोजक जब छपक श्रेणी के आरोहण छायक सम्यक दृष्टि होता है तब। अभी ये मत मूल से समझ लीजिए, बहुत गहरा हो जाएगा। तो वहां पर ये देखना है कि मुनिराज के प्रत्येक समय वे कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी निर्जरा चल रही है, तो भी निर्जरा चल रही है असंख्यात। जैसे श्रावक व्रती श्रावक हो जाता है, उसकी भी प्रत्येक समय निर्जरा चल रही है। महाराज जी वो कुछ नहीं कर रहा है, वो तो सो रहा है, तो कैसे निर्जरा हो सकती है? मुनिराज सो रहे हैं तो निर्जरा का क्या कारण है? ना तो वे कोई भी क्रिया नहीं कर रहे हैं, कुछ ध्यान भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने संकल्प पूर्वक 5 पापों को छोड़ दिया है, 5 महाव्रत धारण किए हैं, उन महाव्रतों के नियोग से उनको प्रति क्षण असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होती है। ऐसे ही अणुव्रति है, अणुव्रति के साथ भी यह चल रहा है। मुनिराज का तो तप भी चल रहा है। मुनिराज का तो आप सोच रहे हैं मुनिराज सो रहे हैं, और बहिरंग तप भी चल रहा है। क्योंकि बहिरंग तप में क्या कहा? ये तो अंतरंग तप है, प्रायश्चित विनय में अनशन, अमदौर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, व्रत परिसंख्यान, काय क्लेश और विविक्त संयासन। मुनिराज सो रहे हैं एक करवट पे, अब वो सो रहे हैं, आप सोच रहे हैं मुनिराज सो रहे हैं, उनका विविक्त संयासन नाम का तप चल रहा है। और तपसा निर्जराचा। इतना ही नहीं, कुछ भी कर रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, तो एक जिस दिन दीक्षा होती है एक तप ग्रहण करना पड़ता है। एक तप हमेशा ग्रहण करना पड़ता है। एक तप ग्रहण किया, जैसे आचार्य भगवान बोलते हैं एक तप ग्रहण करना है, उन्होंने कहा एक रस का आजीवन त्याग। अब एक रस का आजीवन त्याग हो गया है 6 रसों में से, उनका आजीवन जीवन पर्यंत के लिए एक तप चल रहा है कि नहीं चल रहा है? रस परित्याग नाम का तप उनके जीवन में आ गया है। अब वे बैठे हों, खड़े हों, वह तप उनकी निर्जरा का कारण बन रहा है।
काय क्लेश, मुनिराज बैठे हैं, अब इनकी क्या निद्रा चल रही होगी, प्रवचन कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, पाटे पे बैठे हैं, पता है गड़ रहा है ना, गड़ रहा है, नहीं बैठे हुए हैं, काय क्लेश, वहां भी काय क्लेश नाम का तप चल रहा है, बैठे हैं, अब गड़ रहा है, तो गड़ना ही है, उसमें क्या बात है, कोई गद्दे की अभिलाषा नहीं कर रहे हैं, वहां काय क्लेश तप हो गया है, बैठे हैं। अब कोई भी चीज, गर्मी लग रही है, आपको लग रहा है मुनिराज कक्ष में बैठे हैं, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, अरे वे काय क्लेश तप नाम से अपने कर्मों की निजरा करे जा रहे हैं। प्रत्येक समय निजरा, प्रत्येक समय उनकी यहां तक की शुद्धि के लिए जा रहे हैं, तो रिया पथ से जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं सुबह से घूमने जा रहे हैं, महाराज सुबह से घूमने नहीं जा रहे, वे तो वहां चल रहे हैं, तो इरियापद स्वाध्याय नहीं होता। कई लोगों को बड़ा कष्ट होता है, जब मुनि बन जाता है ना कोई पंडित जी, तो बड़ा कष्ट होता है, महाराज स्वाध्याय को समय ही नहीं मिलता, इतनी सारी क्रियाएं, आप लोग को टाइम ही नहीं मिलता, हम लोगों को अच्छा है इसलिए हम अच्छे हैं, क्योंकि आप लोग कुछ कर ही नहीं पाते, ना ध्यान कर पा रहे हो, विहार करना है इतना। कई लोग आके कहते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, कहाँ विहार करते रहते हैं महाराज जी, कहाँ स्वाध्याय को समय ही नहीं मिलता है, भागा दौड़ी लगी हुई है। अरे आपको पता ही नहीं है, भागा दौड़ी आपको दिख रही है, जैसे कहा था ना, एक परसों नरसों दृष्टांत लिया था हमने, कि जब तक बाहर घूमोगे और जैसे टीकमगढ़ की सीमा में आए तो आनंद आता है। ये मुनिराज अपनी सीमा को लांघते ही नहीं है, तो बाहर घूमते हुए भी घूमते ही नहीं है, इसलिए तो उनको बड़ा आनंद आता है। तो कई लोग ये कह देते हैं स्वाध्याय को समय नहीं मिलता है, न सामयिक, हम तो अभी ब्रह्मचारी लोग महाराज जी अब संघ में आते हैं तो समय नहीं मिलता है, क्योंकि इतनी सारी व्यवस्थाएं और क्रियाएं होती हैं। हम घर में बैठते हैं महाराज जी, सुबह 6 बजे से बैठ जाते हैं और 9 बजे तक सामायिक करते हैं। आप लोग तो कहाँ 6 बजे से 6:48 तक ही, 48 मिनट का समय तो 48 मिनट में ही उठ जाते हो, तो इसलिए हम सोचते हैं कि हमारी साधना वहां अच्छी चल रही है। अरे क्या साधना चल रही है, आप जानते ही नहीं हो, क्या बोल रहे हो। गृहस्थ की साधना, गृहस्थ में जो परिणामों की विशुद्धि बनेगी वह बिल्कुल ही भिन्न है, और मुनि बन के जो परिणामों की प्रत्येक समय आपको दिख रहा है, जंगल में समय बर्बाद करने जा रहे हैं, हम तो जाते हैं अटैच में जाते हैं, व्रती हैं, अटैच में चले गए हैं, वहां पर मल के पिंड के ऊपर, जीवों के पिंड के ऊपर गरम मल छोड़ के आ गए हैं, और हम व्रती हैं। अभी बहुत सारे लोग ऐसे विचार करने लगे कि अब बाहर नहीं जाना चाहिए महाराज जी, बाहर व्यवस्थाएं नहीं है, सूखे में नहीं जाना चाहिए। अरे ये दिगंबर मुनियों की चर्या सामान्य लोगों के समझ में आने वाली नहीं है। स्थंडल भूमि में जा रहे हैं, वहां देख रहे हैं कोई जीव तो नहीं है, जहां पर दरार हो वहां पर नहीं जाते हैं, दरार में पानी जाएगा तो जीवों को कष्ट हो जाएगा। कई बार दरार में फिर भी दूर है अगर कोई दरार और कहीं स्थान नहीं है, अगर दरार में पानी गया है या पत्थर के नीचे पानी चला गया है, मुनिराज आके प्रायश्चित ले रहे हैं। आचार्य भगवान, जीव नहीं निकले, कुछ भी नहीं निकला, फिर भी प्रायश्चित ले रहे हैं कि भगवान आज दरार में पानी चला गया था, ईंट है, पत्थर है, पैर रखा निकल गए, पत्थर हिल गया। अब मुनिराज प्रायश्चित ले रहे हैं। आपको लग रहा है कितनी जागृत अवस्था वो प्रायश्चित, प्रत्येक समय प्रायश्चित सुबह सुबह ले रहे हैं, लेकिन प्रायश्चित के भाव तस्मिच्छामि दुक्कडम, तुरंत पत्थर हिल गया है, पोंछा लगाया मां, पोंछे पे से चले जा रहे हैं, अब पोंछे पे वो अपरासुक जल का पोंछा है, उस पे से निकल गए मुनिराज। अब मुनिराज नहीं निकलेंगे नहीं, वो देख रहे हैं कि यहाँ अभी अभी किसी ने पोंछा लगाया और हम हैं, हमें तो ये सब विवेक ही नहीं है। तो कैसे कैसे कर्मों की निजरा प्रति समय, जंगल जाएं तो चाहे आहार करें, लोग को लग रहा बहुत आनंद आ रहा होगा, क्या व्यंजन बने हुए हैं। महेंद्र दादा, क्या आनंद आता है, बच्चों से पूछो। जब मुनिराजों के आहार चलते हैं तो सबसे ज्यादा मन ललचाता है बच्चों का, कि कब महाराज के आहार हो
और कब वो रस, जो रस बना है वो हमें मिले, ठीक है। लेकिन वास्तविकता में जिस भोजन में नमक ना हो, उसमें कितने ही अच्छे तुम भोजन बनाना, वो खा लेते हुए दिख रहे हैं आपको, आहार लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो तो आहार नहीं ले रहे हैं, अपनी उदर की पूर्ति कर रहे हैं। इसके संयम का पालन हो सकते, बैयावृत्ति कर सकें, स्वाध्याय आदि में उनका मन लग सके। अब ये तो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनियों की चर्या, क्या क्या वर्णन करें। जहां जाओगे लोग बाग बाहर चर्या बस देख पाते हैं। आप महेंद्र दादा, ठीक है नमक, महाराज जी सब लोग तो नमक नहीं छोड़े ना, तो सब तो अच्छे अच्छे व्यंजन मीठा लेते हैं, नमक लेते हैं, हम जैसे सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं। तो जब ग्रहण कर रहे हैं तो बहुत आनंद है, सब कुछ तो अच्छा अच्छा मिल रहा है, कितना अच्छा भोजन मिलता है, कहाँ घर में करते हैं, हाँ बहुत अच्छा रहता है। एक ग्रास में माँ आए तो नमक भरा हुआ है और दूसरे ग्रास में नमक है ही नहीं। फिर महाराज जी देख रहे हैं, वाह कितना स्वादिष्ट भोजन है, वहां स्वाद नहीं ले रहे हैं, उनको पता है। और किसी को कहें आंख दिखाएं, ऐसा भी नहीं, ठीक है मुझे पता है, एक को आंख दिखाऊंगा, ये आज है खड़ा हुआ, कल दूसरा खड़ा हो जाएगा, किस किस को आंख दिखाएंगे। एक ये व्यवस्था बनाने वाले होते हैं, इधर नहीं आओ उधर नहीं आओ आयुष, है ना, इधर हम इधर से हटो उधर लाओ, और तुम लोग जानते नहीं हो कैसे आहार दिए जाते हैं। महाराज जी को तो देखो, महाराज जी खड़े खड़े आनंद ले रहे, ये बच्चा आया नया नया है, खूब आनंद। कई लोग ऐसे ही होते हैं, बहुत आनंद आ रहा है उनको व्यवस्था बनाने में, और महाराज जी हाथ खाली करके खड़े हैं, वे व्यवस्था ही बना रहे हैं। हम देख रहे हैं, काश इसका ध्यान आहार कराने पे, अंजलि पे होता और दूसरों को दिलवाने और छुड़ाने में नहीं होता, तो मुनिराज के आहार कराने का महापुण्य मिलता। अभी अंतराय का कर्म बांध रहा है, अभी अंतराय बांध रहा है। किसी को आहार देने की इच्छा थी, नहीं नहीं पीछे हटो, बहुत दे लिए, भीड़ नहीं लगाओ। अरे तुमने जब आदिनाथ भगवान को इन कर्मों ने नहीं छोड़ा, तो अंतराय कर्म कहाँ तुम्हें छोड़ने वाला है। मुनिराज के ग्रास पे वे आहार दान दे रहे थे, तुमने उसे भगा दिया है, आपके अंतराय कर्म का बंध हुआ है। शांति से खड़े रहो, ग्रास क्या चल रहा है उस पर ध्यान दो, महाराज जी क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं, उसमें माँ बहुत अच्छी होती है। माँ, अब व्याख्या आई है तो सुनी लो, बहुत अच्छी होती है। क्या होता है, जैसे ही कोई, जैसे ब्रह्मचारी थे, हम ही थे ब्रह्मचारी, हम जब महाराज के आहार कराने जाते थे तो हमने पूछा, माँ नमक डाल दिया, नमक डला हुआ है, हाँ हाँ, तो उनसे पूछो माँ आपने डाला, तो फिर देखते हैं नहीं नहीं हमने नहीं, पूछते पूछते हैं अभी क्या बोल दिया था, हाँ 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 नमक है, नमक है। आप क्योंकि 10 लोग खड़े हैं, जिसने डाला है वो उसका तो पता ही नहीं है कहाँ है, और जिसने नहीं डाला है उसका भी नहीं पता है। तो जब पीछे से अरे नहीं 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 है, तब ये समझ में आता हम, और फिर एक ने बोल दिया, एक कटोरी में डाल दिया, हाँ हाँ हमने डाल दिया, तो दाल की कटोरी में डाला था, बाकी 4 सब्जियां तो ऐसे ही रखी थी, तो आपने कह दिया डाल दिया, अब डल गया। तो कम से कम इतना विवेक रखो कि आहार में आप जल्दी कर रहे हो, ये तो देखो मूल क्या विषय है। अब कई लोग होते हैं, महाराज जी बड़े आनंद है, यह हम ये नहीं सिखा रहे आपको आहार कैसे, हमें पता है आप सीखोगे, हमें थोड़ी ना आपके बीच में रहना है, हमें तो फिर दूसरे गांव चले जाना है, फिर वहां पे नए लोग मिलना है, वैसे ही करना है जैसा करते आ रहे हैं। इतने सारे मुनिराज आए, कितने सालों से यहाँ आहार दे रहे हैं लोग, ये नहीं दिखा रहे हैं, हम तो ये दिखा रहे हैं मुनिराज के समता परिणाम क्या होते हैं। आपको लग रहा है उनको एक अंजलि में गर्म दूध डाल दिया, दूसरी अंजलि में ठंडा पानी ला के रख दिया, फिर जूस लेके खड़े हो गए हैं कि महाराज जूस ले लो अब, और मीठा लिया और उसके पास महाराज जूस ले लो अब महाराज अगर समझदार हैं तो अंजलि बंद कर लें, और भक्त के रागी हो गए और खोल दी, तो अब महाराज को राग की भरपाई
करना पड़ेगी। बहुत देर तक पेट खराब, जूस के ऊपर, मिठाई के ऊपर जूस ले डॉक्टर साहब, तो क्या होने वाला है। सारे अंजाम, बेचारा पेट भी समझ नहीं पाया किसको पचाएं किसको नहीं पचाएं। तो ऐसी स्थिति बनती है। ऐसे ही माँ, सबसे अच्छा जब बहुत अच्छी जगह पे आप भोजन आदि करते हो तो भोजन को देखते से आनंद आता है। ऐसे ही चौके आदि में भी मुनिराज गए हैं, वो देख रहे हैं, सारी चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है। आपने वहीं पे सब किया है, वहीं हाथ धो लिए हैं, वहीं पे सब पड़ा हुआ है, वह विशुद्धि का कारण नहीं बनता। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन चारों की शुद्धि जहां होती है उसका नाम क्या होता है? चौका। अब दिखा रहे हैं भावों की शुद्धि भी जरूरत है, किसी को हटाना। अब मुनिराजों की भावों की शुद्धि हम लोग कैसे बनाते, हमें पता है, उन्होंने दिखाई। अब भाव ही चले गए। थाली दिखाई है, उसमें एक मिर्ची का पीस रखा है, रोटी का इतना सा टुकड़ा रखा है। अब ऐसा लगता है यार भिक्षा मांगने आए हैं, मतलब भिखारी को जैसे देते हो, तो भिखारी को कई लोग ऐसे देते हैं। आयुष क्या करते हैं, अब वो ककड़ी के इतने इतने छोटे छोटे पीस कर दिए हैं, अब अंजलि किया और लो महाराज, रहने दो भैया, अब हम नहीं ले रहे। वह जीवों की परिणति आपकी नहीं कह रहे हैं, वहां हमें लगता है ये, वहां हम निर्णय करते हैं ये और बंद हो जाता। आहार नहीं करना पड़े मां तो यहां रहना ही नहीं पड़ेगा। कब ये आहार बंद हो? जंगल में अगर इतनी सामर्थ आ जाती, डॉक्टर साहब भदौरा जी, अगर मुनिराज के पास ये सामर्थ आ जाए कि आहार ना लेना पड़े, फिर तो ना समाज में रहने की ज़रूरत है, फिर तो कहीं भी जंगलों में रह लें, ये समाज के बीच में। और हाथ फैलाना, जिस मुद्रा के सामने सब नतमस्तक होते हैं, ये उतनी देर आपके सामने हाथ फैला के खड़े होना, और उसमें भी कोई एक ग्रास जैसे किसी भिखारी को डाल रहा हो वैसे दे रहा है। पानी भी देते हैं तो ऐसे दे रहे हैं, पानी तक नहीं छूट रहा है। शांति धारा में तो थोड़ी पतली मोटी धार होती है, अब महाराज जी की अंजनी में शांति धारा से भी, अब वहां निर्णय, वहां मुनिराज तो निर्णय कर रहे हैं इन शावकों के आगे हाथ ही ना फैलाना पड़े, या दिन कब आए इनके द्वारे ही ना जाना पड़े। असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निजरा चल रही है। अब ये आप लोग नहीं समझ पाओगे, ये मुनि बन के ना पंडित जी इसका व्याख्यान कर सकते। पंडित जी, जो आनंद आता है, जो निर्णय होते हैं, क्योंकि हमें पता है, हम एक जन जाने लगा महाराज जी के साथ, अगर 4 लोग जा रहे हैं तो 4 लोग अगर इनको आनंद देने लगे और 5वें दिन वे नहीं मिलेंगे तो राग द्वेष बढ़ जाएगा, आहार नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत अच्छा जिन शासन की व्यवस्था है कि चतुर्मास पूर्णता की ओर जा रहा है, जैसे ही चतुर्मास पूर्णता की ओर होए आप भी यहाँ से विहार करो, नहीं तो राग द्वेष की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। राग द्वेष बढ़ जाएगा तो आपकी साधना में धूमिलता आने लगेगी, वह शेष नहीं बचेगी। इसलिए ये बहुत सारे विषय, 6ठे 7वें गुण स्थान वर्ती की चर्चा चल रही है कि कैसे कैसे भाव मुनिराज आपको पता ही नहीं है, और 6ठे गुण स्थान में भी होने पर उनकी भावों की विशुद्धि क्या चल रही है, 7वें गुण स्थान में वे क्या सोच रहे हैं। वे बैठे हैं, आप आए नमोस्तु, अरे वो तो कहाँ थे, वे तो अपने आत्म तत्व की लीनता में थे, और आपने महाराज देख तो लो हम आए हैं। खटखटा रहे, वे साधना कर रहे, नहीं महाराज हम आए हैं, खोल दो। अरे कहाँ, कौन से स्थान पर क्या करना है। विवेक श्रावक श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होता है। यहाँ 8वें गुण स्थान में जब मुनिराज प्रवेश करेंगे, 6ठे 7वें गुण स्थान में चाहे कोई महाश्रमण हो, तीर्थंकर परमेष्टि हो, जब तक वे मुनि अवस्था में थे वे पूरे समय
छठवें और सातवें गुण स्थान में ही थे। 1000 वर्ष तक कौन मुनि थे? आदिनाथ भगवान ने 1000 वर्ष तक तप किया, ठीक है ना, मुनि थे ना, क्योंकि श्रेणी आरोहण का काल मात्र अंतर्मुहूर्त का है। यदि छपक श्रेणी एक जीव चढ़ता है तो वह सीधा केवली बनेगा, और उपशम श्रेणी जीवन पर्यंत में 2 बार चढ़ सकता है, तो 2 अंतर्मुहूर्त तक शुक्ल ध्यान हो सकता है, या तीसरी बार चढ़ा छपक श्रेणी तो 3 अंतर्मुहूर्त हटा दो 1000 वर्ष में से। अगर 2 बार उपशम श्रेणी भी चढ़ाओ, मान लो आदिनाथ भगवान, वैसे उपशम श्रेणी का कोई नियोग नहीं है कि चढ़ना ही होता है, तो मान लो 1 अंतर्मुहूर्त छपक श्रेणी जब आरोहण किया है उतने समय शुक्ल ध्यान में थे। बाकी जो वर्तमान के मुनिराज धर्म ध्यान करते हैं वही आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष पूर्व धर्म ध्यान में ही बिताया है। तो यहाँ जिन लोगों के ये प्रश्न रहते हैं कि पंचम काल में महाराज जी मोक्ष नहीं होना है, हम तो चतुर्थ काल में काल लब्धि आएगी तो हम मुनि बन जाएंगे और उसी वहीं भव से ना वो काल लब्धि आएगी ना आप कभी मोक्ष जाओगे। क्योंकि आम चाहिए तड़ैया जी, आम चाहिए हैं 5 साल बाद, तो आज बिजली गुठली खा के रोड पे फेंक दी, उस कम से कम ये बची हुई गुठली है, बची हुई गुठली है ज्ञान भैया, बची हुई गुठली है, बची हुई गुठली है, इसे भी संयम की भूमि में बो दिया तो 5 साल बाद यही गुठली आम देगी। ये बची हुई गुठली है, ये मनुष्य पर्याय बची हुई है, इसको असंयम की भूमि में फेंक दिया है, बंजर भूमि में फेंक दिया है। अब सोचो कि कभी फल लगेगा, तो कोई फल लगने वाला नहीं है। अष्टम गुण स्थानवर्ती जीव की दशा की ओर बढ़ते हैं। 2 तरह से अष्टम गुण स्थान बनता है। एक, जब जीव कषायों का उपशमन करके, ये सब चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से, दर्शन मोहिनी की अपेक्षा चतुर्थ गुण स्थान तक थी, अब किसकी अपेक्षा है? चारित्र मोहिनी की अपेक्षा है। अब बची मात्र संजुलन कषाय है, और संजुलन कषाय की उपस्थिति में यह क्या कह रहे हैं? दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगाकांक्षा आदि रूप समस्त संकल्प विकल्प रहित। अब देखिए, अभी तक किस किस के विकल्प थे? जो मैंने दृष्ट देखा है, श्रुत मैंने जो पूर्व में सुना है, और जो जो अनुभव किया है वही तो ध्यान में आता है। जब भी ध्यान में बैठते हैं तो क्या आता है याद? जो देख लिया, किसी की अशुभ प्रवृत्ति देख ली तो सबसे पहले वही ध्यान में आएगी। जितने गौर से आप ज्ञान ज्ञेयों को देखोगे वही जब आप ध्यान में बैठते हो तो, और जितने सामान्य से देखोगे तो वह ध्यान का ध्येय बनेंगे, ज्ञान का ज्ञेय बनेंगे, प्रमेय बनेंगे। इसलिए दृष्ट श्रुत और अनुभूत, जो अनुभव किए हैं शांत बैठे, तुरंत वे भोग याद आने लगे। तो यहाँ कह रहे हैं ऐसे दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगों की आकांक्षादि रूप जो समस्त संकल्प विकल्प हैं, वे मुनिराज अब इससे पूर्ण रहित हो चुके हैं। वे मुनिराज अब इससे पूर्ण रहित हो चुके हैं। निज निश्चल परमात्म तत्व एकाग्र ध्यान परिणामेन, वे तो निज के निश्चल, जिसमें चलायमानपना नहीं है, परमात्म तत्व जो परम आत्म तत्व है उसके एकाग्र ध्यान के परिणाम से, परिणामेन कृत्वा, परिणामों को करते हुए, कर कर ये शाम, जो कि जीवानाम, जो जीवों के एक समय में ये परस्पम पृथक कर्तुम नायंती ते, जो जीवों के एक समय में जो परस्पर में पृथक पृथक परिणाम है, नायंती पृथक पृथक ले जाते हैं, ते वर्ण संस्थानादि भेदेपि, वे वर्ण संस्थान आदि के भेद होने पर भी निवृत्त करणोपशम, अच्छा ये हमने अनिवृत्तिकरण परिणाम की व्याख्या पढ़ दी है।
क्योंकि आठवां ऊपर का छूट गया है। पहले अष्टम गुण स्थान की बात करते हैं। स एवातीत संजलन कषायान मंदोदय, क्या कहते हैं? संजलन कषाय का मंदोदय तो सप्तम में चालू हो गया था। अब यहां पर कहा सा वही जीव अतीत संजलन कषाय मंदोदय, अतीत शब्द जोड़ दिया। अब कषायों का मंदोदय नहीं है, उससे अतीत हो गए हैं, अब मंदोदय से भी अतीत हो गए हैं। ऐसे सती होने पर अपूर्व परमहलाद एक सुखानुभूति लक्षण। अब कैसा? पुनः पुनः अपूर्व अपूर्व आनंद भैया, अपूर्व अपूर्व आनंद आ रहा है जीव को। ऐसे परमानंद परम आह्लाद एक सुखानुभूति रूप लक्षण अपूर्व करण उपशामक छपक संज्ञो अष्टम गुण स्थान वर्ती। ऐसे अष्टम गुण स्थान वर्ती जीव अपूर्व करण परिणाम के साथ या तो उपशम श्रेणी का आरोहण करते हैं या छपक श्रेणी का आरोहण करते हैं। ऐसे अष्टम गुण स्थान वर्ती कहते हैं। तो उपशम श्रेणी कषायों का उपशम करते हुए और जो बाद में उदय आ जाएगी। तो उपशम श्रेणी के 4 गुण स्थान हैं। कौन कौन से? 8, 9, 10, 11। और छपक श्रेणी के भी 4 गुण स्थान हैं, 8, 9, 10, 12। 11 नहीं है, 11 नहीं जाएंगे। देखो भावों की दशा है, आपको बताई है कि अगर 11 में गए हो, 11 में जो जीव जाएगा वो उपशम श्रेणी वाला ही जाएगा। स्केल में नापना है तो उसकी भावों की दशा है ये, तो कि 8वें 9वें 10वें और 12वें में ये जो परिणाम कर रहा है, या तो कषायों को क्षय करते हुए ऊपर चढ़ेगा तो छपक श्रेणी, और कषायों को दबाते हुए ऊपर चढ़ रहा है तो उपशम श्रेणी। तो उपशम श्रेणी के भाव कौन कौन से हैं? 8, 9, 10, 11। और छपक श्रेणी के भाव ऐसा नहीं होगा कि 8, 9, 10 में उपशम हो जाए और 12वें में 11 जाए और फिर 12वें में, ऐसा कभी नहीं होता। या तो उपशम श्रेणी आरोहण करेगा जीव, या फिर तो 8, 9, 10, 11 चढ़ा तो उपशम श्रेणी, और 8, 9, 10, 11 नहीं, 11 नहीं, 10 और 12 तो छपक श्रेणी। बस छपक श्रेणी से कभी नीचे नहीं आएगा। छपक श्रेणी में तो 12वां हुआ और 12वें में उसने जो ज्ञानावर्णी आदि दर्शनावर्णी आदि कर्मों का क्षय किया, और 13वां गुण स्थान अंतर्मूर्त के अंदर वे केवली महामुनिराज केवली भगवंत बन जाते हैं। कितनी देर की प्रक्रिया? अंतर्मुहूर्त की प्रक्रिया है। 8, 9, 10, 11 में भी चढ़ेगा तो कितनी देर लगेगी? अंतर्मुहूर्त। और एक एक गुण स्थान का समय भी अंतर्मुहूर्त। और ये जब धवला आदि जी पुस्तक में, महान ग्रंथ धवला आदि जी में इन सिद्धांतों की व्याख्या है। एक पत्र विकास जी छावड़ा जो हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी शोध की और शोध से ये निष्कर्ष निकाला कि उपशम श्रेणी जब आरोहण करते हैं, 8, 9, 10, 11 चढ़ते हैं, तो अंतर्मुहूर्त का काल कितना हो सकता है? तो उन्होंने निकाला लगभग, जहाँ तक हमें याद है अच्छे से, कि 0.5 सेकंड। चारों का काम कितनी देर में हो गया? आपको आंख झपकते देर नहीं लगी। 0.5 सेकंड कितना सा समय है, उसमें जीव ऊपर गया। भावों की ऐसी विशुद्धि जो उसे अनादिकाल से भटकते हुए परिणामों से उसको बना के, और जीव वापस मिथ्यात्व के धरातल पे भी आ जाता है। ऐसी परिणामों की दशा हुआ करती है। ऐसी परिणामों की कितने समय में, तो यही कह रहे हैं कि अभी हम क्या कर सकते हैं? जब मौका मिले तब देवशास्त्र गुरु के अंदर बैठ के 1 सेकंड की विशुद्धि बने, कहीं बने, कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो। 1 सेकंड में क्या से क्या हो जाएगा? 1 सेकंड में अनादिकाल का भ्रमण समाप्त हो जाता है। सबकी विशुद्धि बहुत अलग अलग है। जब आप गुण श्रेणी कर्म निद्रा पढ़ेंगे तो उसमें छपक और उपशम, उपशामक, छपकोपशामक, उपशांत मोह, क्षीण कसाया जिन्हा, तो उसमें उपशांत मोह की अलग है। 11वें गुण स्थान की विशुद्धि अलग है।
उपशामक जो है उनकी अलग है, फिर उसके बाद छपक श्रेणी पर आरोहण है, उनकी विशुद्धि अलग है, फिर जो क्षीण मोह 12वें गुण स्थान में पहुंच गए उनकी विशुद्धि अलग है, और फिर जिन उनकी कर्मों की निजरा पृथक। कर्मों की निजरा किससे होगी? तो भावों की विशुद्धि से होगी, और सबकी भावों की विशुद्धि अंतर है, इसलिए वहां पर कर्मों की निजरा में असंख्यात गुणी कर्मों का अंतर हुआ करता है। नहीं होंगे ना, वही तो बता रहे हैं, दोनों के भावों में अंतर है। उपशम श्रेणी के भाव अलग हैं, और छपक श्रेणी, छपक में बहुत पुरुषार्थ चल रहा है, वो क्षय करता हुआ चल रहा है, अब कभी उसको उधर नहीं आएगा। एक तो होता है किसी पहलवान को दबा देना, कितनी थोड़ी देर दबा पाओगे, फिर से वह पहलवान तो पहलवान ही है। अपन ने देखा था मोह रूपी राजा, अनादिकाल से जिसकी सत्ता चल रही है उसको दबाना कितना कठिन है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये दबते नहीं है, ये दम नहीं पाते। अब वो उसकी गहराई में हम नहीं जा रहे, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा कि महाराज बोल क्या रहे हैं, क्योंकि करणान योग का विषय है। सदावस्था रूप उपशम हुआ करता है, अब सदावस्था रूप उपशम समझाना पड़ेगा, इसलिए तो सीधी सी बात, जब दबाएंगे तो अलग पुरुषार्थ है, और उसको उन्मूल करते हुए जा रहे हैं। अब वे कभी कर्म उदय में ही नहीं आएंगे, सत्ता से ही उन कर्मों का पूर्ण रूप से क्षय करते हुए जा रहे हैं। ऐसे घातिया कर्मों को नाश करके ही जीव छपक श्रेणी आरोहण करता हुआ घातिया कर्मों को, चारों घातिया कर्मों को 12वें गुण स्थान तक पूर्ण रूप से नाश करता है, और अंतर्मुहूर्त में केवली बनता है। उपशम है ना, अभी राजा बताए ना कि 4 लोगों को दबाए हुए हो, या कषायों को आपने दबाया है, ये कषाय बहुत बलशाली हैं, तुरंत पलटी मारी, और जो दबा था वो नीचे, और ये फिर से ऊपर। ऐसी स्थिति, ये परिणामों की स्थिति ही ऐसी है, एक क्षण के परिणाम। अभी देखो यहाँ कितना अच्छा आनंद आ रहा है, और यहाँ से 5 मिनट बाद देखना, क्योंकि समय हो गया ना, तो 5 मिनट बाद देखना ये परिणामों की विशुद्धि अभी कितनी आनंद दे रही है। क्या जिनेंद्र भगवान की देशना है, क्या ये जिन धर्म है, क्या मुनियों की चर्या है। और दूसरी जगह खड़े हुए अभी 5 मिनट बाद वहीं मुनियों की निंदा करते मिल गए, मुनियों की आलोचना करते मिल गए। अब बताओ जीव के परिणाम कहाँ ये विशुद्धि बन रही थी, इतना आनंद दे रही थी, और थोड़ी थोड़ी चीज़ों में हमने देखा नहीं, मात्र सुना या मोबाइल में देख लिया, और हमने अपने परिणामों की स्थिति, जितने कर्मों को अभी यहाँ निर्जरित किया था उससे अनंत गुना कर्म पुनः पुनः बांध लिए। ये सारा के क्यों अनंत संसार कैसे चलेगा अनंत काल? अनंत संसार चलाना है तो मेहनत तो चलती रहती है ना, प्रत्येक समय की मेहनत आपकी रंग लाती है। नरकों में काला भी कर देती है, रंग होता है तो सबसे ज़्यादा कृष्ण कलर, कृष्ण वर्ण प्रयोग कर दे तो बड़ा, ऐसे ही जो जो कृष्ण परिणाम हैं ये सब कृष्ण रंग बना के नरकों में वो जीव कैसे होते हैं, क्रूप कृष्ण बिल्कुल काले नपुंसक, ये सब परिणाम वहीं ले जाने वाले हैं। रौद्र ध्यान के परिणाम हो ये सब वहीं ले जाने वाले हैं। मात्र अगर किसी बात को आपको करना है तो प्रत्येक समय चाहे घर में रहो, किसी को डांटो, संसार काम करो, अपनी विशुद्धि का ह्रास मत होने दो। विशुद्धि शुभ परिणाम जब तक रहेंगे तभी तक आप ये अच्छे तत्वों को विचार कर पाएंगे। और यदि इन कर्मों को विचार करने की सामर्थ्य से हीन हो गए, अभी तो समझ में आ रहा है अशुभ परिणाम किए, तो जीव ऐसे कर्म बांधता है कि उसको सुनने भी नहीं मिलता, और सुनने भी मिले तो गुन नहीं सकता, क्योंकि अशुभ परिणामों की कालिमा इतनी अधिक आ चुकी है। इसलिए ध्यान रखें, कोई भी निमित्त आ जाए, कभी कोई किसी मुनि की चर्चा कर रहा हो, कोई मुनि के बारे में, धर्म के बारे में किसी भी प्रकार के विसंवाद कर रहा हो, महेंद्र दादा व्यापार किया है, जिस व्यापारी पता है कि ये 1 रुपए का माल नहीं लेने वाला,
तो क्या करते हो? पता है कैसे खिसकाना है उसको, है ना? ज्ञान भैया करते कि नहीं, कि ये कुछ नहीं करना, बातें मार रहा है, पता चल जाता है। ऐसे ही ये सामने खड़े हैं देवशास्त्र गुरु, ना तो इन्हें पूजन करना है, ना इनको पूजन से कोई मतलब है, ना अभिषेक से कोई मतलब है, इनको बस प्रश्न करना है कि वे मुनि ऐसा करते हैं, वे मुनि ऐसा करते हैं, पूजन में अभिषेक वे दूध से करते हैं कि पानी से करते हैं कि फल चढ़ाते हैं कि हरे से कर रहे हैं। ये सब आपके सब अशुभ कर्मों को बांधने में उसकी अनुमोदना भी कर दी है। आपने निर्णय की जगह अपने धर्म की बात नहीं है, वहाँ तो अशुभ में निंदा में बड़ा आनंद आता है। ऐसे निंदा के परिणाम, देवशास्त्र गुरु की निंदा करोगे तो निधत्ति निकाचित कर्मों जैसे बंध को प्राप्त हुआ करता है। मिथ्यात्व का बंध भी देवशास्त्र गुरु का अवर्णवाद करने से जीव किया करता है। इतना ही याद रखो, अभी कुछ नहीं कर पा रहे तो कम से कम देवशास्त्र गुरु की निंदा से तो बच जाएं। इतना ही। आज अष्टम गुण स्थान अपन ने देखा, इसका विषय तो इतना है कि एक एक गुण स्थान